चुनाव है तो निश्चित रूप से मतदाताओं से संजीव मिर्ची छाप वाले के लिए वोट मांगना है और अपने राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी भी संयोग से अपने शहर में हैं। जो बागी है वो अब तो बीजेपी का नहीं ना है। किसी एक व्यक्ति के पॉकेट में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को बड़ा समझा है वो सभी लोग आज अब नेपथ्य में चले गए हैं। आज कोई उनको याद नहीं करता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं तो ऐसे ही हंसी मजाक में लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था। किसी ने मेरा वीडियो डाल दिया और वो वायरल हो गया है। तो यह बता रहा है कि कितना पसंद है लोगों को मिर्ची, कितना प्रेम करते हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। मिर्च धनबाद के लिए बेहतर होगा, नया धनबाद के लिए बेहतर होगा। देखिए, लगातार जो जनसंपर्क अभियान इस क्षेत्र में चल रहा है, अब प्रचार को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब ये पूरा क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल। धनबाद में नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर पूरी शक्ति के साथ प्रयास में जुटी है। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, पूर्व मंत्री अमर बावरी, पूर्व सांसद पीएन सिंह सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार अग्रवाल की पदयात्रा में शामिल हुए। कुसुम विहार वार्ड नंबर 23 के शिव मंदिर प्रांगण से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें भारी संख्या में भाजपा के नेताओं ने घर घर जाकर अपने प्रत्याशी संजीव अग्रवाल के लिए वोट मांगने का काम किया। वहीं प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। हमारे अरुण सिंह जी आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। वो पिछले 1 दिन कल ही आ गए थे यहाँ, और अभी चूंकि उनको पता चला कि जनसंपर्क हम लोग यहाँ से करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जनसंपर्क में साथ चलूंगा। कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे इतने बड़े नेता 23 नंबर वार्ड में हम लोगों के साथ जनसंपर्क में निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, और हमारे सारे नेतृत्व इस चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक अच्छा उत्साह है। और क्या चल रहा है धनबाद में, इसलिए हमारे नेता आए हैं, और जो हमारे बड़े से बड़े नेता भी जनसंपर्क में निकलते हैं, उसी का ये उदाहरण है। देखिए, लगातार जो जनसंपर्क अभियान इस क्षेत्र में चल रहा है, अब प्रचार को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब ये पूरा क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन गया है। वहीं हरी मिर्च लेकर घर घर समर्थन मांगने निकले भाजपा विधायक कहते हैं कि विरोधियों को भाजपा की मिर्ची तीखी लग रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं तो ऐसे ही हंसी मजाक में लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था। किसी ने मेरा वीडियो डाल दिया और वो वायरल हो गया है। तो यह बता रहा है कि कितना पसंद है लोगों को मिर्ची, कितना प्रेम करते हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। लेकिन मिर्ची तो तीखी भी लगती है। तीखी लगती नहीं है, बहुत स्वादिष्ट होती है मिर्ची। दूसरे को भले तीखी लगेगी, मिर्ची लगती है, लेकिन अगर सकारात्मक रूप में लीजिएगा तो मिर्ची स्वास्थ्य के लिए, हरी मिर्च स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। हरी मिर्च स्वाद के लिए अच्छा है। हरी मिर्च से आवाज़ भी, गला साफ करने के भी बहुत लोग हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो हरा मिर्च धनबाद के लिए बेहतर होगा, नया धनबाद के लिए बेहतर होगा। इधर पूर्व मंत्री अमर बावरी ने भाजपा के बागी प्रत्याशियों पर भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव है तो निश्चित रूप से मतदाताओं से संजीव मिर्ची छाप वाले के लिए वोट मांगना है और अपने राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी भी संयोग से अपने शहर में हैं, नगर निगम क्षेत्र में हैं। तो आज सभी कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ इस कॉलोनी में अपने मतदाताओं के पास जाकर के संजीव कुमार जी के लिए मिर्ची छाप पर 27 नंबर क्रमांक पर वोट मांग रहे हैं। जो बागी है वो अब तो बीजेपी का नहीं ना है। अनडिसिप्लिनरी जो काम किया व्यक्ति, उसके लिए अनुशासनात्मक कदम के लिए 7 दिन का जो हमारा माने कि जो हमारा संविधान, जो हम लोगों ने नियम बना के रखा, उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर यदि कोई पदाधिकारी गड़बड़ कर रहा था तो उसको इमीडिएट हटा दे करके, उस समय सरकार ने अपना जो कर्तव्य है वो निभाया। जो एक स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस हम लोगों ने रखा था, उसको हम लोगों ने फॉलो किया। 6 साल हो गए इस हेमंत जी की सरकार का, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार का। क्या स्थिति है आज? व्यवसायी जिसको फोन आ रहा है आपको दुबई से या पाकिस्तान से आएगा, और कल यदि दाएं बाएं हो गया, 2009 का इतिहास यदि यहाँ दोहरा दिया, तो अब दुबई और पाकिस्तान से नहीं आएगा, ये धनबाद में घर में घुस करके बातें बताएंगे।
किसी एक व्यक्ति के पॉकेट में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को बड़ा समझा है वो सभी लोग आज नेपथ्य में चले गए हैं। आज कोई उनको याद नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बड़ा बना है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर विश्वासघात का जवाब देने के लिए तैयार बैठे। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव, धनबाद।